फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। नाबालिगों पर एक के बाद एक होने वाले जिनसी हमले ने मालेगांव के शहरियान को शर्मसार कर दिया है। अभी करीबी देहात डोंगराले में 3 साला मासूम बच्ची के साथ ढाए गए जिनसी मजालिम के बाद कत्ल की आग के शोले सर्द भी नहीं हो पाए थे कि एक 13 साला जहनी माजूर बच्ची के साथ होने वाले जिनसी इस्तेसाल ने एक बार फिर उस आग को हवा दे दी है, जिसकी बदौलत शहरियान में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। साथ ही साथ समाज में गिरती हुई अखलाकी कदरों के साथ साथ बढ़ती हुई फहाशी और बेहयाई ने भी संजीदा तबके के माथे पर शिकन ला दिया है। डोंगराले में पेश आए इतने बड़े सानहे के बाद और मालेगांव समेत पूरे महाराष्ट्र में इस वाक़े के बाद होने वाले मुजाहरे के बाद किसी का दोबारा ऐसा करना साबित करता है कि लोगों में ना अब बदनामी का डर रहा, ना समाज का और ना ही कानून का। बगैर किसी अंजाम की परवाह किए लोगों का ऐसे घिनौने काम को अंजाम देना एक ऐसे समाज की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें बेटियों की अस्मतें महफूज रख पाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। एक दूसरे पर भरोसा रखे जाने वाली बारीक सी डोर अब टूटती नजर आ रही है। इस हरकत को अंजाम देने वाले 55 साला दीपक धनराज छाजड़ का ताल्लुक मेडिकल पेशे से है, जो खुद भी बड़ा पढ़ा लिखा है, जिसे कानून कायदे की पूरी मालूमात है। उसके बाद भी उसने अपने मकान में काम करने वाली एक मुलाजमा की 13 साला कुंद जहीन बच्ची को मंगल दोपहर 4 बजे एक सुनसान जगह ले जाकर उस बच्ची के साथ जिनसी इस्तेसाल किया। मामले का पता चलने के बाद डरे सहमे माँ बाप ने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस भी फौरन एक्शन में आ गई और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कल कोर्ट में पेश किया, जहाँ उसे मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने 29 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में दिए जाने के अहकामात दिए हैं। उस पर भारतीय न्याय संहिता की दफा 137(2) यानी किसी बच्चे या बच्ची को उसकी या उसके वालिदैन की मर्जी के खिलाफ कहीं ले जाना, बिलखुसूस ऐसी हालत में जब बच्चा ज़हनी माजूर हो, तब ऐसे में उसे अगवा मानते हुए 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और यही मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा बच्चों के जिनसी इस्तेसाल से ताल्लुक रखने वाले पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के कलम 4, 8 और 12 की मुख्तलिफ दफात के तहत मुलजिम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वाक़े को लेकर लोग सदमे में भी हैं, साथ ही साथ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोग मुलजिम को सख्त सजा की मांग करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना यह भी है कि नाबालिग बच्चों के जिनसी इस्तेसाल को रोकने के लिए बनाए गए नए सख्त कानून पोक्सो एक्ट 2012 के लागू होने के बावजूद भी अगर पोक्सो एक्ट के मुलजिम को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने के बजाय मेडिकल रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर महीनों हॉस्पिटल के कमरे में इलाज की गरज से रखा जाए, तब ऐसे जुराइम को अंजाम देने वाले बेखौफी से जुर्म करते रहेंगे। बहरकैफ मुलजिम दीपक धनराज छाजड़ को फिलहाल 29 नवंबर तक पुलिस हिरासत में दे दिया गया है। फॉरेंसिक टीम भी जांच में लगी हुई है। मकामी पुलिस भी अपना काम कर रही है। देखना यह है कि 29 नवंबर को क्या कुछ निकल कर आता है। इस तरह के वाकयात चाहे मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से में हो, मगरबी हिस्से में हो या फिर मालेगांव शहर के करीबी देहातों में हो, मीडिया पर मालेगांव का नाम ही उछाला जाता है। जिम्मेदारी हमारी है कि किस तरीके से अपने आप को बदनामी के इस दलदल से बचाया जाए। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट।